कभी सोचा है भक्ति का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना है या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? आइए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें श्रद्धा के सच्चे रूप के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। बस ये एक लाइन, जीव दया ही सच्चा धर्म है। असल में यही हमारी पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा गहरा संदेश जो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां हम आस्था के असली मायने समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सबक, ये इतनी गहरी बात सीखी कैसे गई, किसके जरिए हम तक पहुंची? इसके पीछे एक बहुत ही साधारण से इंसान की कहानी है जिसकी यात्रा मुश्किलों और इम्तिहानों से भरी हुई थी। और यहीं से शुरू होती है हमारे नायक की कहानी, जो कोई राजा महाराजा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था जिसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी। जी हां, ये कहानी है रघु की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा भक्त जिसका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो रघु थे कौन? पेशे से एक कुम्हार, सीधे साधे, ईमानदार। लेकिन किस्मत देखिए, बेचारे गरीब थे और सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही थी। और ऐसी हालत में उनके दिल में बस एक ही आखिरी हसरत थी, किसी तरह पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाएं। अब सोचिए, एक तरफ उनकी हकीकत थी, शरीर इतना बीमार कि काम करना भी मुश्किल, जेब में यात्रा के लिए एक पैसा नहीं, और दूसरी तरफ था उनका सपना, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का, अपनी पूरी जिंदगी की भक्ति को पूरा करने का। शरीर भले ही जवाब दे रहा था, पर हिम्मत वो अटूट थी। तो बस अपनी इसी अटूट हिम्मत के सहारे रघु निकल पड़े अपनी यात्रा पर। पर यह कोई आसान सफर नहीं होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। सफर शुरू ही हुआ था कि सूरज जैसे आग उगल रहा था, गला ऐसा सूखा कि लगा अब जान ही निकल जाएगी। और ठीक तभी एक लड़का कहीं से आया। उसने रघु को पानी तो पिलाया, पर एक ऐसी बात कह दी जो सीधे सीधे उनकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। उसने कहा, मेरी बात मानो, यहीं से घर लौट जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अभी गर्मी और प्यास की परीक्षा खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान ने अपना रंग बदल लिया और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान आ गया। लड़के ने जब फिर से रघु को लौट जाने को कहा, तो रघु का जवाब सुनिए, उनका विश्वास देखिए। वो बोले, विपदा आए तो आए, मैं तो उसके पास जा रहा हूं जिसके हाथ में पूरी सृष्टि का चक्र है। ये तो बस तूफान था, सफर अभी भी लंबा था। चलते चलते रघु के पैर जवाब देने लगे, दर्द ऐसा कि सहा न जाए, पर मन में जो लगन थी उसने उन्हें रुकने नहीं दिया। और फिर चलते चलते जब रघु अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए, तब उनकी असली परीक्षा, उनकी सबसे बड़ी और निर्णायक परीक्षा सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी वाला मिला जिसने उन्हें मंदिर के पास तक छोड़ तो दिया, पर जाते जाते एक ऐसी बात कह दी जिसने रघु के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने कहा, भाई, आज अगर दर्शन नहीं कर पाए ना, तो समझो इस जीवन में फिर कभी नहीं कर पाओगे। अब रघु के पास वक्त बहुत कम था। वो तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उनकी नजर एक तड़पते हुए जीव पर पड़ी। ये एक बगुला था, बेचारा, जिसके गले में मछली का कांटा अटक गया था और वो अपनी जान के लिए छटपटा रहा था। अब रघु के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। सोचिए जरा, एक तरफ जिंदगी भर का सपना जो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है और सूरज ढलने वाला है, और दूसरी तरफ एक बेबस तड़पता हुआ जीव जिसे मदद की जरूरत है। चुनना सिर्फ एक था और समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। तो रघु ने क्या किया होगा? उनका यह फैसला ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। यहीं हमें आस्था का असली मतलब समझ आएगा। उन्होंने करुणा को चुना। हां, रघु ने अपने सपने से ऊपर एक जीव की जान को रखा। उन्होंने सोचा, मैं इस बेजुबान को ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे दर्शन हो या ना हो। और वो वहीं रुक गए, उस बगुले की मदद करने के लिए। और जैसे ही रघु ने उस बगुले की जान बचाई, उनके सामने एक दिव्य प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। उन्होंने रघु से कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये बगुला मैंने ही भेजा था। तब जाकर सारी बात समझ में आई। वो जो रहस्यमयी लड़का था, वो खुद भगवान थे। वो बैलगाड़ी वाला भी उन्हीं का भेजा हुआ था। ये पूरी यात्रा, ये सिर्फ शरीर की सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं थी, ये तो चरित्र की परीक्षा थी। और वो बगुला, वो आखिरी सबसे बड़ी कसौटी थी। और इसी तरह रघु ने भक्ति का असली सार सीखा।
जीव दया, यानी हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव, यही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीव के अंदर बसते हैं। तो रघु की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दिव्यता, या जिसे हम भगवान कहते हैं, वो असल में मिलता कहाँ है? क्या वो सिर्फ पत्थर की मूर्तों में है, या फिर हमारे आसपास हर जीव की तकलीफ में,